All right. Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing absolutely fine. So let's get started. Okay, in the previous lecture, we talked about components of communication. We discussed how these components are important in order to communicate effectively, and we also discussed one component after the other. There were six components. All right, we discussed everyone in detail. So now today we are going to talk about principles of communication or seven C's of effective communication. So there are seven principles or seven C's to communicate effectively. So without them, your message or communication won't be complete or effective. So we're gonna discuss those principles one by one. All right. So let me share the screen. All right, seven C's of effective communication. That is our topic of today's lecture. So let's get started. All right, so when we talk about effective communication, uh, a question comes into our mind: what makes our communication effective? When we talk about effective communication, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि what makes our communication effective? ठीक है, what are those aspects or principles that we if we follow that make our communication effective? वो कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स है जिनको हम फॉलो करें तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मौसर बन जाए, इफेक्टिव बन जाए, एफिकेसी उसमें आ जाए, उसकी अफादियत बढ़ जाए. ठीक है, वो क्या है? सो देयर आर सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हम उनको सेवन सीज भी कहते हैं, सेवन सीज. ठीक है, कि वो सारे के सारे प्रिंसिपल सी से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, इन नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है. ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को, इन सेवन प्रिंसिपल को हम कहते हैं सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन और सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट नेम फॉर वन टॉपिक और वन सब्जेक्ट. ठीक है, नेम मुख्तलिफ है, बात एक ही है, टॉपिक एक ही है. ठीक है. Alright, so the seven C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skills. ये बेसिकली एक चेकलिस्ट है. ठीक है, एक लिस्ट है एक प्रिंसिपल्स की. ठीक है, जिनको आप देखते हुए, जिनको फॉलो करते हुए, ठीक है, आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, आप देखते हैं कि भाई व्हेन आई कम्युनिकेट, सो डज माई कम्युनिकेशन इंक्लूड दिस प्रिंसिपल्स और नॉट. ठीक है, जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन में ये प्रिंसिपल है या नहीं है. If those principles are not available or not included in your communication or conversation, you need to include or incorporate those principles in order to make your communication effective. तो आपको अपने कम्युनिकेशन को बेसिकली ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप इन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं. और अगर नहीं है आपकी कम्युनिकेशन में ये प्रिंसिपल्स, योर कम्युनिकेशन इज अ फ्यूटाइल एफर्ट. बिल्कुल एक कह लें कि एक ऐसी कोशिश है जिसका कोई फायदा नहीं है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसका कोई पर्पस ही नहीं है. ठीक है,
उससे कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। एंड इंक्रीजेस द चांसेस दैट द मैसेज विल बी अंडरस्टूड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वाज इंटेंडेड। अब जब आप कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपका रिसीवर होगा, जो लिसनर होगा, he will understand your message exactly the way you have sent। जिस तरह आपने उसको मैसेज सेंड किया था ना, जो आपका पर्पस था मैसेज सेंड करने का, वो पर्पस, वो मैसेज, वो इंटेंट, ठीक है, वो उसकी कोशिश जो है वो डिलीवर होगी एज इट इज। ठीक है, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स, योर मैसेज विल बी मिसअंडरस्टूड, the other person will not understand your message clearly। ठीक है, he might be understand otherwise, he might be understood your message otherwise। वो आपका मैसेज है वो कोई और अंदाज से समझ ले, ठीक है, जो आपकी इंटेंशन भी नहीं थी, जो आप समझाना भी नहीं चाहते थे, वो आपके दोस्त ने, जो आप जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका बॉस है, जो व्हाटएवर, ठीक है, जो रिसीविंग एंड पे है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ और समझ लेगा। ठीक है, अगर आप if you are not following these principles, all right, so these principles can be applied to both oral and written communication। So it doesn't matter whether you are writing or whether you are speaking, so in all the situations you need to follow these principles। These principles are equally applied on oral and written messages, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों सूरतों के अंदर ये जो प्रिंसिपल्स है, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दे आर इक्वली अप्लाइड। ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल्स जो है, ये दोनों सिचुएशन के अंदर ये सारे के सारे प्रिंसिपल जो है वो लागू होते हैं, इन्फोर्स होते हैं। ऑलराइट, सो what are these principles? So if you look at this slide, 1 2 3 4 5 6 7, so these are 7 principles, and every principle starts with letter C. If you look at these words, every principle starts with letter C। So first one is completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness। So I repeat again: completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness। So these are 7 principles you need to follow in order to make your communication effective। ये 7 वो असूल हैं जिनको आप फॉलो करके, अप्लाई करके अपनी कम्युनिकेशन को effective बना सकते हैं। So now let's look at these principles। What is completeness, what is conciseness, what is clarity, how to bring courtesy in your communication, इस सारे असूलों को हम one by one जो है वो स्टडी करते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि आपके मैसेज के अंदर एक एक कमाल पाया जाता है, आपका मैसेज मुकम्मल है। ठीक है, आपने जो भी कम्युनिकेट किया अगले बंदे को समझ आ गई है, क्योंकि आपका मैसेज कंप्लीट था, उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड थी। यू इंक्लूडेड एवरी इंफॉर्मेशन दैट वाज नेसेसरी टू टू सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन। जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपने इंक्लूड की हुई थी ताकि वो इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे के पास पहुंच जाए। तो जाहिर बात है, जब आपने सारी इंफॉर्मेशन दी है तो जब रिसीवर के पास गई है, लिसनर के पास गई है, तो उसने आसानी से उसको डिसाइफर कर लिया है उसको उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, सो मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल फैक्ट्स। जब आपकी मैसेज में तमाम फैक्ट्स जो हैं वो मुश्तमिल है, आपका मैसेज तमाम फैक्ट्स हैं, उसमें तमाम तरह की मालूमात है। द रीडर और लिसनर नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिजायर। ठीक है, यानी वो हर तरह की मालूमात जो आपका जो रीडर है, जो लिसनर, वो चाहता है, ठीक है, जो उसकी ख्वाहिश है कि उसको पता चले, तो मैसेज क्या होगा, कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, यू सेल समथिंग, तो आपका जो आप एक कस्टमर है वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे ना इसकी बताएं जी, इसकी इस कपड़े का स्टफ बताएं क्या है, या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी देर लगती है। इफ आई ऑर्डर 100 यूनिट्स, ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिलीवर, कितना टाइम लगेगा इनको डिलीवर करने में। अब आपने क्या किया, उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हुए उसको सारी मालूमात दे दी है। आपने बता दिया भाई कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, हम कितने दिन में जो है मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं आपको, इसकी गारंटी या वारंटी क्या है। आपने सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो वो डिज़ायर कर रहा था
जो पूछ रहा था आपसे, यू हैव फुली आंसर्ड दोज क्वेश्चंस। अब क्या होगा, उसको समझ आ जाएगी क्योंकि योर मैसेज वाज कंप्लीट। आपका मैसेज था वो मुकम्मल था। ठीक है। सो कंप्लीटनेस इज अचीव्ड बाय फुलफिलिंग 3 पॉइंट्स। सो how do you know your message is complete? So if your message has contained these 3 points, then your message will be complete. Your message will be complete. आप अगर आपके मैसेज में ये 3 तरह के जो है वो पॉइंट्स पाए जाते हैं, देन योर मैसेज विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट। ठीक है, तब उसमें कंप्लीटनेस होगी। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जितनी भी जरूरी मालूमात थी, जितनी भी इस इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है आपसे, जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है कन्वे करना, आपने वो सारी की सारी लिख दी है, प्रोवाइड कर दी है, बोल दी है, आपका मैसेज कंप्लीट हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रपोजल लिख रहे हैं। ठीक है, आप एक बिजनेस लाना चाह रहे हैं, आप एक बंदे को कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, वैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हम इनको सेल करते हैं या आप इन्वेस्ट करो। तो आप क्या करते हैं, उसको कन्विंस करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उसको कन्विंस करने के लिए जरूरी थी आपने दे दी है, तो बंदा क्या होगा, कन्विंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो थी, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी, वो आपने कन्वे कर दी। so message your message will become complete and you will be easily understood by the receiver or by the reader or by the listener। आप आसानी से आपका बात समझ में आ जाएगी क्योंकि आपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे दी है। Second thing is, if you want to bring completeness in your message, if you want to bring completeness, the principle of completeness in your message or in your communication, answer all question asked। जो भी आपसे सवाल किए गए हैं, ठीक है, you need to answer each and every question। हर सवाल का जवाब देना आपके लिए जरूरी है। जैसे I have given the example earlier, if your client asks you a specific question regarding your product, regarding your sale, regarding your whatever you sell, तो वो आप उसके सारे अगर सवालों का जवाब दे देते हैं, यू आंसर ऑल द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ठीक है, फ्रॉम यू, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो क्या होगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपका मैसेज कंप्लीट हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। Alright, the third point is, if you want to embellish your message or communication with completeness, so follow the third point in completeness, that is, give something extra information when desirable। Right? So आपने सिर्फ ये नहीं कि सवाल का जवाब दे देना। यूजली जनरली ये होता है कि when somebody is asking you something, if somebody is seeking some information from you, तो आप उसके मैसेज करने के अंदाज से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि एक्चुअली ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसका कंसर्न क्या है। so you not only answer those questions but you also try to remove his concern as well। आप ना सिर्फ उसका जवाब देते हैं, ठीक है, उन सवालों के जो उसने पूछे होते हैं, बल्कि उन सवालों से जो उभरता हुआ है कंसर्न होता है उसकी, एक जो उसको परेशानी होती है, एक जो उसकी कंफ्यूजन होती है, आप उसको भी दूर करते हैं। तो वो होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना जब जरूरी हो। अब आपको फील हो रहा है कि यार मैं अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट किया है, इसकी कुछ रेजर्वेशन है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, इसलिए बार बार क्वालिटी का सवाल पूछा, तो आप फिर क्या करें, आप उसको तसल्ली दें कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो है वो 100% जो है वो क्वालिटी में उसके हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, ये 100% जो है वो प्योर है। ठीक है, इसमें सब कोई फॉल्ट नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है। और अगर कोई डिफेक्ट होता है तो हम जो है, यू कैन रिटर्न आवर प्रोडक्ट्स एंड वी पे यू बैक। हम आपको फंड जो है वो रिटर्न कर देंगे, आपके वापस कर, एक एक पाई आपकी चुका देंगे अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो। ठीक है, तो आप उसकी तसल्ली करते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्यों? कंप्लीटनेस लाने की वजह से। कंप्लीटनेस लाने का क्या फायदा होगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा, वो क्लाइंट आपके साथ बिजनेस कर देगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। अगर आप किसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, और इन फ्यूचर, ठीक है, वो आपको बड़ा फायदा देता है। ठीक है, ऐसा भी होता है
कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप किसी वेंडर से, किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, so when you leave that organization or company, you can build your relationship with that client after resigning from the कंपनी। आप कंपनी छोड़ने के बाद भी उस क्लाइंट के साथ जो है अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी तो वो बंदा आपको ही दैट पर्सन विल रिमेंबर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। उस बंदे को पता चलेगा, वो याद रखेगा, यार ये बंदा था, ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करता था। नो ही हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर भी आपसे रिलेशन डेवलप रखेगा, आपसे रिलेशन रखेगा। एंड इफ यू जॉइन अनदर कंपनी, और अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, वट एवर आप कोई भी एंटरप्राइज करते हैं, आप कोई भी हम मुहिम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप इफ यू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन अगेन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कोल्ड शोल्डर नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है, बट ही विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, योर क्वेरीज, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव थी, क्योंकि आप मैसेज कंप्लीट प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि आप दूसरे बंदे की तसल्ली करते थे, ना तो ये करते थे कि अच्छा यार समझ आ गई, ठीक है, नहीं तो ना सही, जाओ, हमने नहीं काम करना, हमने बिजनेस नहीं करना, ठीक है, जिस तरह हम करते हैं। कहते हैं यार एक सवाल पूछा था तो एक का जवाब दे दिया, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे का जवाब दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो प्रोफेशनल से होती हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते हैं जिनको बिजनेस करना होता है। और राइट, there is another aspect to completeness, that is provide all the details which is necessary for complete and accurate understanding। आपने पर्पस क्या होता है बेसिकली कम्युनिकेशन का? द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन इज दैट यू शुड बी अंडरस्टूड, आपकी बात को समझ लिया जाए। whatever you want to convey, that must be understood, जो आप कहना चाहते हैं उसको समझ लिया जाए, that is the purpose of communication, ठीक है। and that will happen, and that will be successful when you give complete detail of the information of the product or the question you being asked। ये तभी मुमकिन होगा, ठीक है, जब आप जब डिलीवर करेंगे तफसील, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसकी अपने तफसील डिटेल्स बतानी है, रेलिवेंट डिटेल्स। अब ये नहीं कि आप फजूल में हमें लिखी जा रहे हैं, ठीक है, जो इररेलेवेंट को भी मेंशन की जा रही है, नहीं, उसके उसकी क्वेरी के मुताबिक, उसकी इंक्वायरी के मुताबिक, उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, उसके क्वेश्चन के मुताबिक जो भी डिटेल्स है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, आप वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट विल मेक योर कम्युनिकेशन effective and your message will be complete। All right, so the second point is detail should be relevant, ठीक है, relevant होनी चाहिए information, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ना लेट्स से पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे लिखना है, ठीक है, यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट एन ऐसे ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और आप क्या करते हैं, आप लिख देते हैं जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या आप पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अमेरिका लिख देते हैं। तो आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने आपका सब कुछ बहुत अच्छा था जी, आपकी राइटिंग स्टाइल, आपकी टोन, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छा था, लेकिन आपने टॉपिक गलत कर दिए। जो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड थी आपने वो दी नहीं, आपने कुछ और ही मेंशन कर दिया है, तो फिर क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम इज द केस विद कम्युनिकेशन। अगर आप डिटेल्स रेलिवेंट नहीं, इफ यू आर प्रोवाइडिंग रेलिवेंट डिटेल्स, योर मैसेज विल बी वेग, ठीक है, योर मैसेज विल बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इररेलेवेंट हो जाएगा, और and it will doubly becomes difficult for the reader to understand what you want to actually convey। आप एक्चुअली कन्वे क्या करना चाहते हैं, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब ज़ाती बात है आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी जो है वो डाली हुई है, तो वो क्या होगा, उसके लिए उस चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग वेग हो जाएगी, वो एम्बिगुअस हो जाएगा, तो उसको समझने की कंफ्यूज बन जाएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उसका कोई फ़ायदा ना हो। Okay, now how to make your message complete? So there is another method or strategy to do that, and that is if you question, sorry, if you answer the question starts with WH, the word starts with WH, the question starts with WH. If you answer those questions, you will generate a complete message. Your message will be complete। अगर आप
जो है वो मैसेज, अगर आप WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, आपका मैसेज कंप्लीट हो जाएगा एंड यू वॉन्ट नीड एनी अदर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर मैसेज। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की अगर आपने ये WH क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हुए हैं। ठीक है, अब WH क्वेश्चन क्या है देखें, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन। ठीक है, हाउ भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, कैसे। ठीक है, अब ये है, अब इन क्वेश्चंस का अगर आप जवाब दे देंगे, किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हैं तो आप देखिए उस कम्युनिकेशन के अंदर इन WH का क्वेश्चंस का आंसर है या नहीं है। अगर तो आंसर है तो ये कम्युनिकेशन, तो मुबारक हो आपको भी, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव है। और अगर इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो योर कम्युनिकेशन वॉन्ट बी सक्सेसफुल, won't be effective. All right, so हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, you are a supervisor in a company and you supervise different subordinates। आपके आप सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइज करते हैं आप डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स को, मतहतों को। ठीक है, एंड यू वांटेड टू कॉल अ मीटिंग। ठीक है, आप एक मीटिंग जो है बुलाना चाहते थे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने वो मैसेज लिखना है, आपने वो मैसेज जो है वो क्रिएट करना है, कम्युनिकेट करना है कि भी मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी। तो अब आप क्या कहेंगे, मीटिंग अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, इज गोइंग टू हेल्ड। अब व्हाट का आंसर मिल गया, क्या भाई क्या चीज है जी, किस चीज की मीटिंग है। ठीक है, मीटिंग क्या है जी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं एम्प्लॉइज के, उनके मुतालिक जो है वो मीटिंग है। ठीक है, और एक मीटिंग है जी। ठीक है, वाई, क्या होगा जी, वाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं एम्प्लॉइज के, कट लग गया पेज के अंदर, कोई इश्यूज आ गया, या उनकी पेंशन जो है ना वो कट लग गया उनका, या वो पेंशन को रोल बैक करना चाह रहे हैं, कहते हैं कि यार बस बहुत हो गया, वो हम पेंशन नहीं दे सकते। इस तरह के कुछ इश्यूज हैं। वाई का आंसर मिल गया भी, क्यों वो मीटिंग होगी। Then who will be involved in that meeting? Who are the participants? Who is the audience for that meeting? Who का आंसर आ गया भाई, all the employees of certain department are invited to join the meeting। वो कहेगा भाई इस मीटिंग के अंदर आप सब लोग जो इनवाइटेड है। Who का आंसर भी आ गया। Where that meeting will be held, ये मीटिंग होगी कहाँ पे। ठीक है, तो आप बताएंगे at uh, at let's say at chairman office, all right, at in a library। ठीक है, या किसी भी जगह पे। ठीक है, किसी भी फोरम के ऊपर। ठीक है, ऑडिटोरियम के अंदर होगी मीटिंग आप। वेयर का आंसर हो गया, व्हेन। ठीक है, कब, कब होगी। अब नाउ यू विल मेंशन द डेट एंड टाइम एंड द डे ऑफ द मीटिंग। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ऑलराइट, एट 7:30 AM। ये मीटिंग जो है मंडे को होगी। ठीक है, 10:30 बजे। अब देखिए आपने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस का, ये WH से स्टार्ट होने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई। अब मुझे ये बताएं, जब आपके पास कोई ऐसी मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग आई है, आपको मैसेज आया, कम्युनिकेशन आई कि मीटिंग है, अगर उसमें ये सारी चीज़ों का बयान किया गया है कि भाई ये मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, कौन लोग इन्वॉल्व है, एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, कहाँ होगी, किस दिन होगी, किस वक्त होगी, कौन सा रूम होगा, कौन सा रूम नंबर होगा, तो मुझे बताएं इसके अलावा किसी और चीज़ की जरूरत होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैसेज कंप्लीट है। मैसेज क्यों कंप्लीट है, कम्युनिकेशन क्यों इफेक्टिव होगी, क्योंकि मैसेज कंप्लीट है, क्योंकि आपने इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हुआ है। WH क्वेश्चंस का आंसर देने से भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, so the 5 questions method is useful when you write requests and announcements etc। ठीक है, जब आप अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट की हमने एग्जांपल अभी देख ली है कि मीटिंग आपने अनाउंस की है, आपने उस मीटिंग के अंदर जो है वो WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं अनाउंस किया है, तो आपकी कम्युनिकेशन क्या हो गई है, इफेक्टिव हो गई है। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी किसी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई फंड चाहिए आपको, आपने कोई मीटिंग कॉल करनी है, ठीक है, आपने किसी को इनवाइट करना है, ठीक है, आपको किसी की ओपिनियन चाहिए है, आपने किसी की प्रेजेंटेशन लेनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है,
या आपको कोई लेट्स से स्टेटस रिपोर्ट चाहिए है, फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए साल की, आप रिक्वेस्ट लिख के भेजते हैं, तो तब भी आप कहेंगे कि भाई मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, मुझे स्टेटस रिपोर्ट चाहिए, आई नीड टू नो व्हाट व्हाट इज आवर स्पेंडिंग, ठीक है, व्हाट आर आवर एक्सपेंडिचर्स, हमारे अखराजात क्या थे, इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए सालाना। तो आप बताएंगे भाई मुझे किस पीरियड की चाहिए, कब की चाहिए, एक्चुअली मैं स्टेटस रिपोर्ट किस जो है ना वो एस्पेक्ट की चाह रहा हूँ। तब भी आप जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का आप जवाब देंगे ना, तो इस अंदाज से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो जो बंदा होगा ना कंसर्न, उसको समझ आ जाएगी यार क्या मांगा गया। अगर वो आप देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको आपका बॉस है, ठीक है, उसने आपको आपको रिक्वेस्ट सेंड किया कि यार हमारे पास जो है ना मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो, इसमें उसने कहा है। अब आपके जहन में सवाल आएगा यार कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दूं, आज की बना के दूं, एक हफ्ते की बना के दूं, पिछले 6 माह की दूं, पिछले साल की दूं, या प्रोजेक्शन बताऊं मैं कि अगले 6 माह में हमारे सेल क्या होगी, हमारा फाइनेंशियल जो है वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। क्या पूछा बॉस ने, समझ ही कुछ नहीं आई है, मैसेज उसने ऐसा भेज दिया। क्यों? उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, उसने व्हाट व्हाई हु व्हेन वेयर का आंसर नहीं किया हुआ था कि ये रिपोर्ट मुझे क्या चाहिए, ये क्यों मैं मंगवा रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या मुझे चीजें चाहिए, कब मुझे चाहिए, ठीक है, और कब किस वक्त ये मुझे चाहिए, ये सारी चीजें उसने बयान ही नहीं की। तो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, and then you have to send an email again and you have to ask again कि सर मुझे जरा दोबारा बताएं, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता चला, ठीक है। ये दोबारा पूछने की नौबत क्यों पेश आई, क्योंकि आपके बॉस का मैसेज कंप्लीट नहीं था, इसलिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई उसकी, इसलिए तो आपको समझ नहीं आई, इसलिए आपको दोबारा क्वेश्चंस करना पड़ा कि भाई एक्चुअली आपको चाहिए क्या है, ठीक है, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो दें मुझे कि आपको आप रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, आप डिमांड क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ योर मैसेज इज कंप्लीट, योर कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली विल बी effective. All right. So now, if you are asked any question, if your client asks certain questions, if your client, your customer inquired about something, so don't ignore the question. Try to understand the question. The first thing in order to reply, in order to communicate, is to understand the question what you are being asked. What is the question? सवाल क्या है, पूछा क्या गया आपसे, that is the foremost thing to understand. ये सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने में कि भाई वो पूछ क्या रहा आपसे, सवाल क्या है। Some may even appear buried within paragraph. कुछ सवाल जो होते हैं ना, कुछ सवाल होते हैं सवाल के अंदर होते हैं, एक सवाल पूछा गया होता है और उसके बाद वो सवाल पूछ क्यों रहा है उसका एक कंसर्न भी होता है, तो वो आपको और अलग समझना पड़ता है कि यार ये तो सवाल नहीं पूछ रहा तो क्यों पूछ रहा है। तो यू नीड टू लोकेट दैट थिंग एंड देन आंसर प्रिसाइसली। आपने उसको एज इट इज जो पूछा गया है उसका आपने जवाब देना है। और अगर आपको लगे कि ये किसी बात के बारे में कंसर्न है तो देन गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ओवरकम इज ओवरकम इज कंसर्न, ठीक है, उसके कंसर्न को कम करने के लिए, डेडन करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आप एक्स्ट्रा यू आर प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। ऑलराइट। So do more than answer the specific questions pointed out by customers. Do more, सिर्फ जवाब ही ना दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई आके पूछता है, आप फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग रिसेप्शनिस्ट जॉब एंड somebody comes to you and asks you, okay, is boss available in the office, is the boss in the office, आप कहते हैं नो, ये यस, बस। अब आगे आप उससे पूछें कि भैया आप क्यों आए, आपको मिलना है, आपकी अपॉइंटमेंट है, क्यों मिलना चाहते हैं, आप पूछते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है, इसने मुझसे जो पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू डू मोर देन आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन। सिर्फ सवाल का यस नो में जवाब नहीं देना, उसको सेटिस्फाई करना है, उससे पूछना है, कॉन्वर्सेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, इफेक्टिव बनाना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। एज दे मे नॉट as they may not know what they need or their question may be inadequate, हो सकता है उनको पता ही ना हो,
उनको पता ही ना हो कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उससे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप, और जब उसका सवाल ही पूरा नहीं होता, नामुकम्मल होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। Example, suppose you are working with multinational company in customer care department. So one of your major customer wants some technical information. ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब देखिए आपका कस्टमर, your customer needs certain information, ठीक है, and if you are fail to communicate that that purpose, that concern, ठीक है, if you fail to address that concern, तो क्या होगा, he will switch to another company। भाई अगर आप सही तरह तरीके से बात नहीं करेंगे, सही तरह कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आजकल क्लाइंट कहते हैं भाई हमारे पास कमी है, आप नहीं करोगे काम तो कोई और कर देगा, इस कंपनी की प्रोडक्ट नहीं तो हम किसी और की बाई कर लेंगे, आपको तो जवाब देना नहीं आता, आप तो कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करते, कई कई दिन आप कम्युनिकेट नहीं करते, कम्युनिकेट करते हैं समझ नहीं आती है, अजीब तरह के लोग हैं। ठीक है, ये कंपनी ही इसी तरह की है, इन्होंने जो है वो इल प्रोफेशनल लोग रखे हुए हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, इमेज आपका बैड इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री की दुनिया के अंदर, तो फिर कोई भी आपको कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट एक वक्त तक खत्म करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि कोई कस्टमर जो है वो आपको कॉल ही नहीं करेगा। ऑलराइट, okay, so one of your major customers was, for example, your customer is seeking technical information regarding product, कोई भी चीज़ है उसको टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाह रहा है, टेक्निकल असिस्टेंट चाह रहा है, तो अब आपने क्या करना है, यू नीड टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आपने थोड़े से अरसे में, थोड़े वक्त के अंदर तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, सारी बात है, आपका टाइम भी बड़ा जो वैल्यूएबल है, आपके क्लाइंट का, आपके कस्टमर का टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, तो जो 2 मिनट जो कम्युनिकेशन 2 मिनट में हो सकती है उसको 20 मिनट में ना करें। ठीक है, टू दी पॉइंट रहें, स्पेसिफिक रहें, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, जो पूछा गया वही जवाब दें। ठीक है, अगर उसका कोई कंसर्न है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करें। और इन दिस वे यू कैन मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशन विद हिम। भाई ये कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट बनाया ही ऐसे इसलिए जाता है कि भाई हम केयर करते हैं कस्टमर्स की। ठीक है, हम अपने कस्टमर्स की सजेशंस को वैल्यूएबल कंसीडर करते हैं, हम लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हमारे लिए प्रॉफिट से जो है ना, कस्टमर्स प्रोसीड्स प्रॉफिट्स। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो कस्टमर ज्यादा वैल्यूएबल है, प्रॉफिट बाद में है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, वो रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है, अपने कस्टमर्स के साथ, और फिर वो कस्टमर लॉन्ग टर्म जो है उनके कस्टमर बन जाते हैं, लॉयलिटी जो है लॉयल हो जाते हैं। ठीक है, वो उनकी लॉयल्टी जो है वो खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, किस वजह से, गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने की वजह से, अच्छी कम्युनिकेशन करने की वजह से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की वजह से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस आ जाएगा, क्लाइंट आपका जो है वो आपकी तारीफ करेगा, वो कहते हैं रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है, और ये रेपुटेशन ट्रेवल करती है, योर रेपुटेशन ट्रेवल्स। आप अच्छे हैं ना, तो क्या होगा, आप कहीं किसी जगह जॉब करके गए हैं या कहीं पढ़ के गए हैं, लोग आपको अच्छा कहेंगे, और कहीं जब आप कहीं बैठे होंगे ना किसी जगह के ऊपर, आपका कोई नाम आएगा तो आपका दोस्त, अगर आप अच्छे होंगे कहेंगे यार हाँ वो दोस्त बहुत बंदा बड़ा अच्छा था, बड़ा पढ़ने वाला था, बड़ा ओबीडियंट था, रिस्पेक्ट करने वाला था। तो अब आप कहीं बैठे हैं, वो दोस्त आपका कहीं बैठा हुआ है, लेकिन क्या कर रही है, रेपुटेशन जो है वो ट्रेवल कर रही है, वहां भी आपकी बात हो रही है। लेकिन अगर आप ठीक नहीं थे, ठीक नहीं है, आप जॉब ठीक तरीके से आपने नहीं की है, आप शिरकत से, काम चोर थे, टाइम की पाबंदी नहीं करते थे, आपकी रेपुटेशन डेवलप होगी, यार ये ना हमेशा लेट ही आता है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में कहीं और जाएंगे ना, आपकी जब बात होगी तो वो आपकी वो जो बैड इमेज है ना, जो बैड रेपुटेशन है, वो भी ट्रैवल करेगी, अच्छा यार ये वो बंदा ये ना छुट्टियां बड़ी करता है, ये बंदा जो है टाइम पे नहीं आता है।
ठीक है, हाँ हाँ यार वो दोस्त था लेकिन वो ठीक नहीं था यार, तो दोस्त था लेकिन ना वो उसके अंदर ये खामियां पाई जाती है। यानी कि वो आपका जो बैड एटीट्यूड है, जो आपकी रेपुटेशन है, वो ट्रेवल करती है। आप चले भी जाते हैं किसी जगह से, लेकिन आपकी रेपुटेशन वहां एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं काम करने के लिए, तो वो कहते हैं कि यार यहाँ जो पहला बंदा काम करता था ना, तो उस वो यहाँ से चीजें चुरा के ले गया, उसने सारा डाटा चोरी कर लिया, उसने हमारा जो डाटा था कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया, वो बंदा ठीक नहीं था। अब आप उस बंदे से कभी नहीं मिले, आप उसको जानते भी नहीं है, आपने कभी देखा नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आप वहां गए हैं, उसकी रेपुटेशन वहां बंदे की एग्जिस्ट कर रही है। अब हर बंदे को पता है कि यार ये यहाँ पे जो बंदा पहले काम करता था उसका ये कैरेक्टर था, उसकी ये रेपुटेशन थी। तो सेम इज द केस विद रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, उनकी रेपुटेशन डेवलप होती है, मूव करती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मूव करती है। वो इंडस्ट्री लोगों के अंदर जो सीईओ होते हैं उनके अंदर बातें होती है कि यार फला कंपनी बहुत अच्छी कस्टमर केयर पे बिलीव करती है, वाकई काम करती है। और अगर आज के दौर में अगर आप नहीं करते ना, ये कस्टमर केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो सिंपली आप कहेंगे यार नहीं तो ना सी शर्ट लेनी है ना, या आपसे नहीं लेंगे तो अगली दुकान से ले लेंगे भाई, तुम्हें ऐसा क्या है, तुम्हें तो बात करने नहीं आ रही है, तुम तो कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, या कंपनी कहती है अच्छा हमने तुमसे 100 प्रोडक्ट्स 100 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करवाने थे तुमसे, तुम कम्युनिकेट अच्छा नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम किसी और कंपनी को अपना ये जो बिजनेस है ये वो किसी और के साथ कर लेते हैं, हम ये ऑर्डर किसी और को दे देते तो किसी दूसरी कंपनी के पास ले जाएंगे। तो कम्युनिकेशन के इतने फायदे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इतने फायदे हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, तो वो तो लॉन्ग टर्म जो है ना, लाइफ टाइम रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं।